टू माय चैनल एसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने जो सेकंड चैप्टर था वो खत्म हो गया था और लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था जो थर्ड चैप्टर है उसके कुछ बेसिक करवाए थे। थर्ड चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उसके मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, सिंपल कर्व्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ये सारी फिगर गिवन है, उसमें स्टेटमेंट में ये सारी फिगर जो है वो गिवन है। तो उसने जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इसमें से आपने पहले सिंपल कर्व बतानी है। सिंपल कर्व कौन कौन सी है पहले आपने क्या बतानी है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने बतानी है कि इन सारी कर्व में से सिंपल कर्व जो है वो कौन कौन सी है। तो इससे पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में सिंपल कर्व के बारे में बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। तो हमने बताना है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो थी कि जो मतलब ऐसी कोई फिगर जिसमें लाइन जो है वो आपस में क्रॉस ना करती हो, ठीक है, तो वो थी सिंपल कर्व। अब देखो इसमें सिंपल कर्व कौन कौन सी है। ये पहली फिगर, क्योंकि इसमें भी कोई लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रही, तो ये पहली फिगर क्या है, सिंपल कर्व। सेकंड भी सिंपल कर्व है, थर्ड नहीं है, ना ही फोर्थ है क्योंकि फोर्थ में भी क्रॉस हो रहा है, और ये डबल फिगर आ रही है, ये पहला सर्कल और फिर ये दूसरा सर्कल, डबल फिगर आ रही है, इसलिए ये सिंपल नहीं है, ठीक है। तो अगली, हाँ ये फिफ्थ भी क्या है, सिंपल कर्व। अगली सिक्स्थ भी सिंपल कर्व है, एट्थ, हाँ ये भी, ये सेवेंथ भी सिंपल कर्व, और आगे जो एट्थ है वो सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो सिंपल कर्व वाली फिगर कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये सारी कौन सी है, सिंपल कर्व। उसके बाद आती है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल और क्लोज्ड। अब देखो सिंपल और क्लोज्ड कौन कौन सी है। ये पहली क्या है, क्लोज्ड भी है और सिंपल भी। सिंपल पहले तो हमें सिंपल कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये वाली फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सारी फिगर क्या है, सिंपल। तो उसने बताना है इसमें से क्लोज कौन कौन सी है। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी, बट ये क्लोज नहीं है क्योंकि ये एक तरफ से ओपन आ गई ना, ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा, तो ये इसलिए क्या है, ओपन है। तो क्लोज में कौन कौन सी आएगी, क्लोज में आएंगी फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये कौन सी आ गई, सिंपल क्लोज्ड। ये सेकंड पार्ट था इसका, फर्स्ट का सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या कौन कौन सी आ गई है, सिंपल क्लोज्ड कर्व में फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकंड, हाँ देखो ये फर्स्ट होगी क्लोज पूरी, ये भी और ये भी, तो ये कितनी होगी, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये भी सिंपल थी ना तो ये भी क्लोज ही है। पहले देखो ऐसे मतलब ये सर्कल पूरा कंप्लीट होना था ना, बट जितनी भी ये फिगर बनी है इसमें से कुछ भी चीज जो ओपन नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी क्लोज में आएगी, सिंपल क्लोज में, ठीक है। तो ये भी फिगर क्या होगी, सिंपल और क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये सिंपल नहीं, ये सिंपल ही नहीं है ये सारी कर्व, तो ये क्लोज कहां से होगी, क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों कर्व जो है वो ना ही सिंपल में आ रही है और ना ही सिंपल क्लोज्ड में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट का। इसके बाद इसका सी पार्ट जो है वो क्या है, पॉलीगन। आपने पॉलीगन बताने इसमें से कौन कौन से हैं। तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है सी पार्ट, उसमें आपने बताने हैं कि पॉलीगन। तो पॉलीगन मैंने आपको बताया था, पॉलीगन क्या था कि लाइन सेगमेंट से मिलकर एक जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व बनेगी, उसे हम बोलेंगे पॉलीगन, ठीक है। तो पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन सी थी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये थी सिंपल क्लोज्ड कर्व, और उसने बोला था कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बननी चाहिए। अब देखो एक ये वाली, बस ये दो ही हैं जो पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ही सिर्फ क्या आ रही है, लाइन सेगमेंट, ये सारी क्या आ रही है, लाइन सेगमेंट। इसमें भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है ये फिगर, ये पूरी फिगर भी क्या बनी है, लाइन सेगमेंट से मिलकर, बट इसमें क्या आ रहा है, थोड़ी सी कर्व आ रही है, मतलब ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बनी। अब इसमें भी थोड़ा सा कर्व भी आ रहा है, इसमें भी थोड़ी कर्व आ रही है, तो इसलिए हमारे पास जो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रही है, वो कौन सी है, एक ये वाली, एक ये वाली। तो फर्स्ट एंड सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे, सिर्फ पॉलीगन, बाकी इसमें से कोई भी पॉलीगन नहीं है। आगे कन्वेक्स पॉलीगन, डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में हमने बताना है कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं,
कन्वेक्स पॉलीगन कल मैंने बताया था जिसका एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होगा, जिनके सारे के सारे एंगल, वो पॉलीगन जिनके एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, अब यही पॉलीगन है दो हमारे पास बस, तो इनमें से कन्वेक्स कौन सी है, तो कन्वेक्स देखो, अब इसका ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज्यादा है, ये वाला जो एंगल है वो 180 से ज्यादा है, बट इसमें जो सारे के सारे एंगल है वो क्या आ रहे हैं, 180 से कम आ रहे हैं, लेस देन 180 आ रहा है, तो इसलिए कन्वेक्स में सिर्फ कौन सी आएगी, फिगर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आपने बतानी है कनकेव। कनकेव में कौन सी आएगी, कनकेव में सिर्फ एक ही पॉलीगन है, ये वाला फर्स्ट, तो ये सिर्फ फर्स्ट कनकेव में आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 180 से ज्यादा है। तो कन्वेक्स कौन सी थी, कन्वेक्स जिसमें हर एक एंगल जो है वो 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वेक्स होगी और ये कौन सी होगी, कनकेव। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। उसके बाद है सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल डज सच ऑफ द फॉलोइंग। कल मैंने आपको बताया था डायगोनल के बारे में। डायगोनल किसे कहते हैं, अगर कोई भी हमारे पास पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन होगी तो उसके कॉर्नर को किसी भी लाइन सेगमेंट से एक दूसरे से अगर हम मिला देंगे तो वो जो बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, डायगोनल। बट कॉर्नर जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए, बस कंडीशन ये है। तो उसने पहले बोला है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे। अब देखो कन्वेक्स बोला है ना, तो कन्वेक्स कौन सी होगी, जिसमें सारे के सारे एंगल जो है वो 180 से कम होंगे। तो ये जो क्वाड्रिलेटर क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो इसमें डायगोनल कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 1 और 2। तो ये सिर्फ दो ही डायगोनल इसमें बन सकते हैं, तो सिर्फ 2 डायगोनल, मतलब फर्स्ट का सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, 2 डायगोनल। ठीक है, इसमें कितने बन सकते हैं, सिर्फ 2 डायगोनल। अब इसके बाद अगला रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या कौन सी है, हेक्सागन ये जिसमें 6 साइड होती है, ये हेक्सागन है। ठीक है, इसमें देख लो कितने कॉर्नर मिलते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए डायगोनल। इसके बाद देखो कोई मिलता है 6 7, हाँ 7 डायगोनल हो गए इसमें। ठीक है, तो कन्वेक्स जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें कितने डायगोनल हो गए, सेकंड में डायगोनल कितने हैं, 7। तो 7 के बाद अब ये देखो, एक ये वाला 8 और एक ये वाला, ये 9 डायगोनल हो गए। मतलब ऑपोजिट कॉर्नर को हमने मिलाना था। एक बार फिर से बनाकर बता देता हूँ, देखो ये बड़ी सी डायगोनल है, ये हेक्सागन 1 2 3 4 6 7, इसके बाद 8 and 9। सो इस तरह से हमारे पास हेक्सागोनल जो हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में उसमें कितने डायगोनल आ गए हैं, 9। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 9 डायगोनल्स। देन इसका थर्ड पार्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, कभी बताया था, नो डायगोनल। थर्ड पार्ट है ना जो सेकंड पार्ट का, उसमें बोला है कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल है, तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं है। क्यों, देखो क्योंकि ट्राइंगल जैसी होती है तो इसका कोई भी कॉर्नर मिलाओगे तो कोई भी डायगोनल नहीं बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी डायगोनल जो है वो नहीं होता, तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने थर्ड क्वेश्चन जो बोला है वो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पहले उसने बोला है कि कोई भी अगर हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो एंगल का सम है वो कितना होगा, उसके अगर हम सभी एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होगा। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, एक प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल सम वाली प्रॉपर्टी जो थी, उसमें मैंने क्या किया था कि हमारे पास कोई भी फिगर हो उसमें जितनी भी हम ट्राइंगल ड्रा कर सकते हैं ना, तो हमने क्या करना है उसके हिसाब से, अगर 1 ट्राइंगल है तो 1 को 180 से मल्टीप्लाई, अगर 2 ट्राइंगल है तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई, अगर 3 ट्राइंगल बना सकते हैं किसी फिगर में तो उसको 3 से मल्टीप्लाई। मतलब जैसे कि हमारे पास ये एक फिगर है, उसने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये एक फिगर है, जैसे
इसमें सारे के सारे एंगल जो है वो 180 से कम है, इसलिए ये कौन सी फिगर है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हम ट्राइंगल कितने बना सकते हैं, पहले ये देखने हैं। देखो इसमें 2 ट्राइंगल बन गए, ये 1 और ये 2 ट्राइंगल बन गए, तो इसके एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, 2 ट्राइंगल बने हैं ना, तो एंगल सम इन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वही थी जिसमें 4 साइड्स होती हैं, तो इसलिए ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और इसके एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 2 ट्राइंगल है, तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी फिगर का, कल भी मैंने बताया था कि किसी भी फिगर में जितनी भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं उसको 180 से, जितनी भी नंबर ऑफ ट्राइंगल होगी ना उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 180 से। तो उस फिगर के जो एंगल का सम, सारे के सारे एंगल है जो उनका सम करके जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल को सम करके आंसर आएगा 360 डिग्री। अब ये 180 क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो जो ट्राइंगल होती है ना उसके तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो हमेशा 180 ही बनता है। ठीक है, ये 7th क्लास में आपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, जिसमें 2 ट्राइंगल बनी है तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 360। अब इसके बाद उसने बोला, इसके बाद क्या बोला उसने कि जो अगर हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे, तो पहले कन्वेक्स किया, अब कनकेव क्वाड्रिलेटरल यूज करनी है। कनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन सी थी, जिसमें एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जैसे यही वाली क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, ये भी तो कोई है, ये क्या कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये वाला एंगल जो है वो 180 से ज्यादा हो गया ना, बट इसमें भी हमने क्या करना है, इसके सारे एंगल को प्लस करके कितना आंसर आता है ये बताना है। तो ये कैसे करना है, सिर्फ क्या कर दो, ट्राइंगल बना दो। कितनी ट्राइंगल बन सकती है इसमें, देखो इस कॉर्नर को अगर इससे मिला देंगे तो कितनी ट्राइंगल बनी, 1 2, सिर्फ 2 ही ट्राइंगल बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, फिर से 2 आ गया ना, तो इनके भी एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। मतलब हमारे पास ये जो आंसर है कनकेव के लिए भी सेम रहेगा और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, दोनों जो क्वाड्रिलेटरल चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, दोनों के लिए आंसर सेम ही रहेगा। उनके एंगल का प्लस करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आंसर क्या है, सेम है, चाहे वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल चाहे वो कौन सी है, कनकेव। इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है उसमें क्या है, 5th, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही थ्योरी वाले ही हैं। 5th क्वेश्चन में आपके पास ऐसा एक हमारे पास डायग्राम है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला जैसे यहां तक क्या दिया हो, पहले थर्ड जो 3 साइड वाली एक ट्राइंगल है उसमें उसने बताया कि ये जो इसकी 3 साइड है तो एंगल, उसमें जो एंगल सम है इनका किसके इक्वल है, 180 डिग्री। अगली जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, 4 साइड्स है, ये पहले उसने लिखा है कि साइड कितनी है, फिर इसमें ट्राइंगल कितनी बन रही है, 2 ट्राइंगल बन रही है ना, तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री, मतलब इसका जो एंगल सम है वो कितना आ जाएगा, 360। ऐसे पेंटागन में, ऐसे ही हेक्सागन में है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम है। उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है उसने क्वेश्चन किया है इसी में से। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड, मतलब उसने पूछा है कि इसके बाद अब देखो 6 साइड तक हो गया तो अगला कौन सा होगा, 7th, तो इसलिए इसका आंसर, ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, 7th। ठीक है, तो ये 7th आपका आंसर होगा। आगे 5th क्वेश्चन है ऐसे, 4th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। पहले तो उसने रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछा है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या थी, रेगुलर पॉलीगन थी जिसमें सारी की सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद उसने क्वेश्चन किया कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। उसने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स है उसका नाम क्या है, जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी 3 साइड्स है। ठीक है, तो 3 साइड पहले तो किसकी होती है, ट्राइंगल की, बट रेगुलर पॉलीगन बोला है ना, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारी की सारी साइड इक्वल, तो वो ट्राइंगल का नाम क्या है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 4 साइड वाली रेगुलर पॉलीगन कौन सी है, स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल होंगी तो वो क्या है, स्क्वायर। उसके बाद बोला था 6 साइड, जिसकी 6 की 6 साइड जो है वो इक्वल होगी, तो उसे हम
मैंने कल एक चार्ट बनवाया था, उसमें हेक्सागन आया था, हेक्सागन जिसकी 6 साइड होती हैं और 6 की 6 साइड जो है वो इक्वल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, उसमें ना एक फिगर गिवन है, 6 क्वेश्चन में फिगर है, ऐसे एक फिगर बनी हुई है, ये एक फिगर बनी हुई ऐसे, और उससे एंगल गिवन किया है 50 डिग्री, 130, 50, 130 एंड 120 और x। उसने बोला है कि x को फाइंड करना है। अब देखो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल, कौन सी, मतलब है तो क्वाड्रिलेटरल ही ना, 1 2 3 4 साइड आ रही है तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, दोनों के एंगल का सम करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम ही आया था, वो क्या था, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि चारों एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 360 डिग्री, मतलब 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x, चारों एंगल को प्लस करेंगे तो आंसर 360। ये होता है एंगल सम का मतलब कि चारों एंगल को प्लस करना है और आंसर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब देखो 50 प्लस 130 प्लस 120 ये कितना हो गया, 300 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है, 300 माइनस का हो जाएगा 360 माइनस 300, तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। ये आप नोट कर दो, ठीक है, बस सिंपल ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, ये नोट कर लो।